शैतान राजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाथ में डाइवोर्स के जो साइन होते हैं वो हम किस जगह से हम देख सकते हैं। तो पहली तो बात करूंगा मैं, अगर ज़िंदगी की लकीर बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ ऐसे आ जाए, हालांकि ये इस तरीके से गुलाई में होनी चाहिए, लेकिन अगर ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ आ जाए या ऐसे ये लहरदार होके चले, या इस पे जजीरे बने हों, या इस पे कोई काला तिल हो, तो ये जो ज़िंदगी की लकीर है ये बताती है कि आपकी मैरिज लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। और इसी तरह अगर आपकी जो जुपिटर फिंगर है ये आपकी बहुत छोटी हो, अगर जुपिटर फिंगर सिर्फ इतनी हो, यानी कि ये सैटर्न फिंगर का ये जो फर्स्ट पोर होता है ना, इससे भी इसके बराबर हो या इससे भी छोटी हो, तो ऐसे लोगों की अंदर जो एक होता है एक लीडरशिप क्वालिटीज़ वो कोई नहीं होती। ऐसे लोग बड़ी दब के ज़िंदगी गुजारते हैं, अपना अक्ल इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे लोगों का जुपिटर बहुत कमज़ोर होता है, वीक होता है, और जुपिटर जो है वो शादी को कामयाब बनाता है। इसी की वजह से इंसान की औलाद भी होती है। अगर जुपिटर फिंगर ही आपकी छोटी हो, आपकी ये जुपिटर फिंगर छोटी हो, या यहाँ पे इस तरीके से जाली का साइन बने या काला तिल हो, तो आपकी शादी में मसले बनना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर आपकी मरकरी फिंगर बहुत छोटी हो, इतनी छोटी हो, यहाँ तक छोटी हो या यहाँ तक छोटी हो, इसको यहाँ तक होना चाहिए ना, इतना लंबा होना चाहिए, लेकिन इतनी लंबी ना हो। आपकी जो मरकरी फिंगर है वो बहुत ही छोटी हो, तब भी आपकी शादी में इतनी छोटी हो, तो तब भी आपकी मैरिज लाइफ जो है डिस्टर्ब होती है। और अगर यहाँ पर काला तिल हो या इस तरीके से जाली बनती हो या काला तिल हो, तब भी आपकी शादी में मसले मसाइल बन जाते हैं। अब शादी का जो तल्लक होता है वो होता है दिल के साथ। तो दिल जो होता है वो मोहब्बत, प्यार, इश्क, आप किसी भी रिश्ते को निभाने की कितनी सलाहियत रखते हैं, किस कदर आपके अंदर मोहब्बत का जज्बा पाया जाता है, ये आपकी दिल की लकीर बताती है। अगर आपकी दिल की लकीर जो है वो इसमें इस तरीके से जजीरे हों या ये जजीरा नमा चल रही हो, तो ऐसे लोगों की शादी आमतौर पर लड़की हो या लड़का हो, ऐसे लोगों की शादी में मसले बनते हैं। ऐसे लोग जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, जल्दी गुस्से में आते हैं, अपना रिलेशन ब्रेक कर लेते हैं। इसी तरह अगर आपकी दिल की लकीर डबल हो, यानी कि ये दिल की लकीर ये चल रही है, इसके ऊपर एक और दिल की लकीर हो, तो दो जिनकी दिल की लकीरें होती हैं उनकी भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम रहते हैं। और इसी तरह बाज़ दफ़ा ये जो हार्ड लाइन है ये टूट टूट के चलती है, या बाज़ दफ़ा ये बड़ी छोटी सी होती है। ऐसे बहुत छोटी सी दिल की लकीर हो, लंबी ना हो, बस छोटी सी दिल की लकीर हो, तो इन लोगों के अंदर भी फीलिंग्स की कमी होती है, इनके अंदर मोहब्बत की कमी होती है। ये थोड़े से खुदगर्ज होते हैं, इनको शादी की जिम्मेदारियां ये उठाना ही नहीं चाहते, बल्कि ये जिनसी ख्वाहिशात इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो बस गलत कामों की तरफ चले जाते हैं, शादी नहीं करते ऐसे लोग। और अगर करते भी हैं तो अपनी शादी को तोड़ देते हैं। और अगर आपकी जो दिल की लकीर है ये टूट टूट के चल रही हो, ऐसे करके टूटी हो, ब्रेक हो, तब भी आपकी शादी जो है वो ब्रेक हो जाती है। यानी कि यहाँ पे टूटी, पहली शादी टूट जाएगी, फिर दूसरी भी टूट जाएगी। और अगर ये 3 जगह से टूटी हुई है तो 3 शादियां भी आपकी टूट सकती हैं। अगर 2 जगह से टूटी हुई है तो 2 शादियां टूट सकती हैं, या आपको शदीद 2 गहरे दिली सदमे मिलेंगे। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। तो जो दिल की लाइन है, अगर ये जजीरा नुमा हो, टूट रही हो, ये जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से ये ब्रेक होती है, इस तरीके से अगर इस तरीके से ब्रेक हो रही हो, या इसी दिल की लाइन के ऊपर फिर एक और दिल की लकीर हो, तब भी शादी में मसले बनते हैं। और अगर आपके पास गर्डल ऑफ वीनस बना हो, ये वाली कोस बनी हो आपके हाथ में, और ये थोड़ी थोड़ी टूट के चल रही हो, तब भी आपके अंदर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा आप रोमांटिक होते हैं, और आपके जो दूसरी औरतों के साथ अफेयर हो सकते हैं, और उस वजह से भी बाज़ दफ़ा आपकी शादी में मसले बनते हैं। जब ये वाला सीन होता है तो फिर आपका ये जो वीनस माउंट है इस पर भी काला तिल हो सकता है, ये आपको किसी औरत की वजह से बदनामी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर भी तिल हो सकता है, यहाँ पे तिल हो सकता है, तो इस वजह से आपको कोई ना कोई बदनामी ज़रूर मिलती है। या आप बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, जल्दी गुस्से में आते हैं, या आपके अंदर जिनसी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं। दिल की लाइन के ऊपर जजीरा हो तब भी आपकी शादी ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। ये गर्डल ऑफ वीनस के ऊपर अगर काला तिल हो तब भी आपकी शादी के टूटने के चांस होते हैं। मरकरी फिंगर के ऊपर काला तिल हो या शादी की लाइन के ऊपर काला तिल हो, ये भी शादी को ब्रेक कर देता है। मरकरी फिंगर के ऊपर काला तिल हो इस जगह पे, तो ये भी शादी में प्रॉब्लम पैदा करता है। देखें, बहुत सारी जगह हाथ में ऐसी होती हैं जहां से पता चल जाता है कि इस बंदे की शादी में मसले बनेंगे। जैसे ये किस्मत की लकीर है, अब किस्मत की लकीर से मून से
کوئی ریلیشن کی لائن، ایسے کوئی بندہ باہر کی دنیا سے آپ کی زندگی میں آیا، یا بنے اس پوائنٹ کو آپ بڑے غور سے سمجھنا ہے، اس پوائنٹ کو آپ نے بہت دھیان سے سمجھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتانے لگوں. یہ دیکھیں، یہ ایک ریلیشن کی لائن ہوتی ہے جو آپ کی مون سے شروع ہوئی اور یہ قسمت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہوئی. اگر تو یہ اس کے ساتھ مکس ہو کے اوپر کی طرف چلی جائے پھر تو آپ کی شادی کو کچھ نہیں ہوتا. لیکن اگر یہ ریلیشن کی لائن ایسے قسمت کی لائن کے ساتھ ملے اور پھر یہ باہر نکل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی انسان آپ کی زندگی میں آئے گا لیکن پھر وہ آپ کی زندگی سے نکل جائے گا. یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے. تو یہ بھی منگنی ٹوٹنے کا، محبت میں ناکامی کا اور طلاق کا سائن ہوتا ہے. تو فرینڈز، ہم ہتھیلی سے، انگلیوں سے، کالے تل سے، وہ دل کی لکیر پہ ہو، وینس ماؤنٹ پہ ہو، یہاں پہ جالی کا سائن ہو، یہاں پہ کراس کا سائن ہو، یہاں پہ جالی کا سائن ہو، یہاں پہ جالی کا سائن ہو، یا یہاں پہ جالی کا سائن ہو، تو یہ بھی شادی میں مسئلے بنا دیتا ہے، پرابلم بنا دیتا ہے. اسی طرح دماغ کی لکیر پر بھی جالی کا سائن کبھی کبھی شادی میں مسئلے بنا دیتا ہے. اسی طرح مریخ مثبت منفی پر بھی، یہاں پر یہ مریخ مثبت ہے، یہاں پر اگر یہ جالی کا سائن بنے یہ بھی شادی میں مسئلے بنا دیتا ہے. تو آج میں نے آپ کو صرف ہتھیلی سے، ہتھیلی کی لائنز کو ریڈ کر کے ہم کیسے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کی شادی ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی، یا اس کو طلاق ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، یہ ہم ہتھیلی کی لائنز کو دیکھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم شادی کی لائنز کو جا کے دیکھیں. اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو شادی کی لائن سے کیسے ڈائیورس کو دیکھتے ہیں یا کامیاب شادی کو دیکھتے ہیں وہ میں بتاؤں گا. تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک آپ ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں. آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ سینڈ کریں. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کا لو شوبر چارٹ بناؤں گا، آپ کی 12 خانوں والی کنڈلی بھی بنے گی اور آپ کی بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ریڈنگ بھی ہوگی. باقی چارجز ہیں وہ جب آپ رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے. اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.